आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपर्णा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद IMS BHU की शोध छात्रा, आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ FSI की एक स्पेशल बुक डार्ट बुक के साथ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी तक सितंबर महीने में ही FSI की ऑरेंज बुक, पर्पल बुक व पिंक बुक पर आप सभी से हम लोग डिस्कस किए, चर्चा किए। तो अब इसी क्रम में बारी है आज डार्ट बुक की, मीन्स डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो घर पे कुछ केमिकल्स भी नहीं रहते, कोई इक्विपमेंट भी नहीं रहते, तो हम कैसे अडल्ट्रेशन डिटेक्ट कर पाएंगे, हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे खाद्य पदार्थों में मिलावट है या नहीं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, जी हाँ, हम बिल्कुल जान सकते हैं। बहुत ही सामान्य विधियां हैं जिसमें हमें ना किसी केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट की। हम बहुत सामान्य विधियों से अपने हाउस होल्ड लेवल पर, अपने घर पर ही कुछ खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच कर सकते हैं। तो FSI की जो ये डार्ट बुक है, इसमें टोटल 7 फूड ग्रुप दिए गए हैं और उनमें क्या क्या मिलावटी पदार्थ मिलाए जाते हैं, उनकी पहचान, जांच हम कैसे कर सकते हैं, उन सामान्य विधियों के बारे में बताया गया है। लेकिन आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मतलब दूध और दूध से बने पदार्थ, और इसके साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर। तो चलिए हम सीखते हैं, जानते हैं कि कैसे सामान्य विधियों का उपयोग करके हम खाद्य पदार्थों की मिलावट की जाँच कर सकते हैं। तो हम सीखते हैं हमारे सर प्रोफेसर आनंद चौधरी सर से। वेलकम सर। थैंक यू सर, मैं आपसे सबसे पहले अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हम सभी को बताएं थोड़ा मिलावट के बारे में, खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट और उनसे हमें क्या क्या हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकते हैं। अपर्णा जी, सबसे पहले तो ये जो सीरीज चली, ऑरेंज बुक, पिंक बुक, पर्पल बुक, इस पूरी सीरीज में जो थोड़ी सी भी जानकारी हम अपने एनालिटिका आयुर्वेदा के दर्शकों तक पहुंचा पाए, उसके लिए आप सभी के बहुत बहुत बधाई। और चूँकि ये सिर्फ हम लोगों ने अभी इन बुक्स को सेंसिटाइज किया है, इन बुक में तो इतना ज़्यादा ज्ञान भरा हुआ है कि पूरे 1 साल हर संडे को हम लोग इन्हीं बुक्स के ऊपर एक सीरीज चला सकते हैं, जो कि हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग ले आएँ। जैसे कि अक्टूबर में हम लोग पर्पल बुक को एक बार और ले आएंगे और अब की बार डिजीज़ कैंसर होगी। उसी तरीके से हम लोग पिंक बुक को भी ले आएंगे और उसमें कोई दूसरा टॉपिक लेंगे, ऑरेंज बुक को भी ले आएंगे, दूसरा टॉपिक लेंगे। लेकिन ये हम 4 चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे आप सबके बीच में, और वो ये थी कि हम डार्ट बुक को भी जानें, और वो हम लोगों ने सितंबर माह में किया। और आज लास्ट डे है सितंबर का, लेकिन हमारे दर्शकों के बीच तो ये बात कल पहुंचेगी। और ठीक है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन हम लोग ये काम 30 सितंबर को ही कर रहे हैं। तो आपने पूछा कि मिलावट क्या है, तो मुझे तो सिर्फ यही एक शब्द आ रहा है इस समय मस्तिष्क में कि सिर्फ मिलावट ही है, शुद्ध तो कुछ बचा ही नहीं है जी। आप कुछ भी खरीदने जा रहे हैं बाज़ार में, और यदि वो खाद्य पदार्थ है, खाने की चीज़ है, और राइट फ्रॉम आपके रोज़ तोड़े जाने वाली सब्जी से लेके रोज़ आपके घर में आने वाले दूध से लेकर के, और आपकी दाल, चावल, आटा, मसाला, एडिबल ऑयल, कुछ भी आप खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें पहला प्रश्न मिलावट ही है। और ये मिलावट ही एक मात्र कारण है कि हम लोगों को वो बीमारियां भी हो रही हैं, उस एज ग्रुप में हो रही हैं जिसमें कि नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों को सुना है कि अरे उनकी तो आत्मा बहुत अच्छी थी, वो तो बिल्कुल साधु व्यक्ति थे, लेकिन उनको तो कैंसर हो गया जी। अरे वो तो कुछ भी नहीं करते थे, क्या हो गया उनको, और वो तो बिल्कुल उनको कोई सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई, टाइफाइड हो गया या कुछ भी हो गया, मतलब कि वो तो कहीं बाहर का कुछ छूते भी नहीं थे, उनको ऐसा हो गया। तो इसके पीछे एक ऐसा शत्रु मानव जाति का काम कर रहा है जिसमें कि मानव सम्मिलित हैं, समझ गई? यस सर। जिसमें मानव सम्मिलित हैं, और वो मानव ही अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए दूसरे मानव के जीवन को खतरे में डाल रहा है।
ये वो समझ ही नहीं पा रहा है कि घूम फिर करके उसी के पास आएगा। जी। तो हर जगह बस पैसा बनाने के लिए वो जो है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ दे रहा है और मिलावट किए जा रहा है। तो मिलावट के तो प्रकार इतने ज़्यादा हैं कि आप उसकी कल्पना करके ही सिहर जाएंगी। यदि मैं आपको कहूँ कि ये जो धनिया है और पाउडर जो धनिया आप लेते हैं उसमें किसी एनिमल का फीकल मैटर मिला दे रहे हैं लोग कलर के लिए। जी। हुँ? अगर आपकी कोई लाल मिर्च, तेगी मिर्च, जिस पर कि अभी आजकल एक सीरीज चल रही है एवरेस्ट मसाला वालों की, जी। तो आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं ध्यान दिया होगा, उसमें अमिताभ बच्चन साहब और शाहरुख खान जो हैं एक मतलब एडवर्टीज़मेंट क्रिएटिविटी की दुनिया है, उसमें वो लोग अच्छा एक एडवर्टाइजिंग सीरीज चली हुई है, कभी देगी लाल मिर्च की, कभी बिरयानी की, और ये दो लोग उसको इंडोर्स कर रहे हैं। ठीक है, इसका इंडोर्समेंट के लिए दोनों लोगों ने कम से कम एक आदमी 10-10 करोड़ से कम नहीं लिया होगा। तो अब वही जो रेड मिर्ची वाली जो बात आती है तो पता चलता है कि मिर्ची में ईंटे का बुरादा है। जी। आप जब हल्दी खरीदने जाते हैं तो उसमें भी पीले रंग की कोई चीज़ मिला दिया गया। आप दाल खरीदने जाते हैं उसमें जानबूझ के कंकड़ों को पीला रंग दे करके मिला दिया गया। जी। चावल तो प्लास्टिक के भी बिक रहे हैं, जी। और गेहूं का तो पूछना ही क्या है, और ऑयल का पूछना ही क्या है, और सब्जियां और दूध और इनके प्रोडक्ट्स, तो हर जगह आप बाज़ार में अगर आप मिलावट से बच भी जाते हैं तो एक चीज़ से नहीं बच पाते हैं। वो क्या? जब उसको सब्जी को उगाया जा रहा है तो उसकी सिंचाई कैसे पानी से की जा रही है। ज़्यादा पैदावार लेने के लिए लोग सीवर का पानी डाल देते हैं, और सीवर के किनारे जो उसमें बम्पर पैदावार होती है, बम्पर, लेकिन आपको साथ में हिडन गिफ्ट के रूप में बीमारियां भी मिल रही हैं। साइज़ पर मैंने बात की थी पीछे की, साइज़ पर मत जाइए, नॉर्मल साइज़ की चीज़ें लीजिए। फिर जब आगे वो बात आती है तो ये आती है कि आप बिना सीज़न के फल और गोभी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो को लेके जब वो सब आप शुरू करते हैं तो उसको पैदावार होने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट तो मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पर इंसेक्ट्स और पेस्ट के जितने खतरे आते हैं तो आप पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स के यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके उसकी जब कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वहाँ निश्चित रूप से आपको उसमें भी कोई ना कोई दिक्कत मानव शरीर के ऊपर आएगी ही। और रही बात ये रोज़मर्रा की, तो आप तो दूध वाला रोज़ मतलब कि बहुत बिरले लोग होते हैं जिनका कि दूध वाले से अच्छा संबंध रहता है। वो कहते हैं कि बस पानी मिला के मत दो भैया, तो वो कुछ रेट की बात करता है, और फिर 4 दिन दूध सही रहता है, और फिर 5वें दिन वैसे ही हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं रोज़ की ज़िंदगी में हैं, और शुद्धता को लेकर के है कि और मिलावट से कैसे बचा जाए उसको लेकर के है। तो ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने कुछ ऐसे चीज़ें की कि नहीं, हम गाय या भैंस जो भी दुधारू पशु हैं उनको अपने ग्राहकों के सामने उनका दूध निकालेंगे और उनको देंगे। वो सिस्टम भी चल रहा है, लेकिन सामान्य रूप से जब मिलावट दूध में खाली पानी की जाए तो वह भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन उस दूध में अगर आप फर्टिलाइज़र मिला दें, यूरिया मिला दें, उसमें आप स्टार्च मिला दें, उसमें आप कोई उसमें सब्जियों में कृत्रिम रंग मिला करके उनको चमकीला बना दें, या उनको हार्मोनल इंजेक्शन दे करके उनकी ग्रोथ करा दें, तो ये सारी समस्याएं जो हैं मानव जाति के लिए दीर्घकालीन रूप में बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाली हैं। और आप जैसे सभी विद्यार्थियों को हम बहुत साधुवाद देंगे कि आप लोगों ने इन पुस्तकों को पढ़ा और उनके ऊपर कुछ जानकारी हासिल की, और हमारे सभी लर्नेड व्यूवर्स को बता रहे हैं। एक हमारे व्यूवर जयपुर में हैं, डॉक्टर जैसिका, उन्होंने हमसे कहा जब ये सितंबर महीना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि सर डार्ट बुक के ऊपर भी एक एपिसोड कर दीजिए। तो हमने डार्ट बुक देखा पूरा, ठीक है, हमारी लिस्ट में पहले से ही था डार्ट बुक, लेकिन
हमारे व्यूवर कितना जागरूक हैं ये भी एक प्रमाण है। तो थैंक्स डॉक्टर यशिका कि आपने सोचा कि नहीं हमको डार्ट बुक पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन ये किताबें इतनी बड़ी बड़ी हैं, इनमें सामग्री इतनी प्रचुर मात्रा में है कि उस पर 30-35 मिनट तो कुछ भी नहीं है। यस सर। अब उसके लिए पूरी एक सीरीज चाहिए, जैसे कि एक सीरीज चल रही है ना, बहुत सारी सीरीज चल रही है, तो पूरी एक सीरीज ही चाहिए प्राइम टाइम जैसा, कि रोज़ रात को 9 बजे एक प्राइम टाइम में न्यूज़ सीरीज चलती है ना, Yes, sir. तो वैसे ही पूरा एक सीरीज चलाई जाए। कि ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि अपने इंटरव्यू सीरीज में एक किताब को उठाएं और फिर बीच में कुछ दूसरी किताब न लें, और चाहे वो 2 महीना चले चाहे 3 महीना चले, उसी पर बात करें, तो वी कैन थिंक अबाउट दिस। तो डार्ट बुक आपको विदाउट पेइंग एनी मनी अवेलेबल है, और वो आप आराम से डाउनलोड करिए एफएसएसआई की साइट पे जा करके, और उसमें किसी लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही सभी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, सीरियल से लेकर के, दूध से लेकर के, फल सब्जी से लेकर के, आटा तक के, और इडबिल ऑयल की क्वालिटी तक के। आज हम लोग थोड़ा, ये हफ्ता मेरा ज़्यादा ही व्यस्त चल रहा है 2 हफ्तों से पीछे, और एक हफ्ता अगला भी व्यस्त ही जाने वाला है। तो इस 3 हफ्तों में हम एनालिटिका आयुर्वेदा के लिए बहुत सारी कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, ना लाइव आ पा रहे हैं। तो इसके पीछे मेरे जो दूसरे एकेडमिक असाइनमेंट्स हैं वो जिम्मेदार हैं, जैसे कि अभी कुछ पेटेंट के ऊपर लेकर के था, आज ही अभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर एक जगह वर्कशॉप है और मुझे वहाँ जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो ढेर सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा बियर करें हमारे व्यूवर्स, लर्नर व्यूवर्स, और हम लोग फिर एक हफ्ते बाद आपके सामने अच्छे अच्छे टाइटल्स ले करके ज़रूर हाजिर होंगे। तो आज डार्ट बुक की थोड़ी सी झलकी हम लोग आपके सामने देने की कोशिश करते हैं। और अब अपर्णा, मैं जो आपने सवाल किया था कि मिलावट, तो मिलावट एक गंभीर बीमारी है, वैसे ही जैसे कि कैंसर की गंभीर बीमारी है, यस सर। उतनी ही बड़ी बीमारी मिलावट की है। और इस मिलावट से छुटकारा पाने के लिए जागरूकता चाहिए, जागो ग्राहक जागो। और उस मिलावट की बीमारी से बचने के लिए जागरूकता से ज़्यादा आत्मचिंतन चाहिए, क्योंकि वो मिलावट कोई बाहरी शक्ति तो आके कर नहीं रही है, वो मिलावट कौन कर रहा है? मनुष्य ही तो कर रहा है, और ये जानते हुए भी कि हाँ वो मनुष्य ही उसका सेवन करेगा। तो आत्मचिंतन चाहिए, मिलावट रुक जाएगा। फिर भी अब पूरे समाज को तो आप एक दिन में नहीं सुधार सकते, और किसी को बहुत जल्दी अमीर होना है तो मिलावट कर रहा है, उनको लिए एक टर्म भी है मिलावटखोर, चोर बाजार, पता नहीं क्या क्या। तो चलिए, मिलावट एक समस्या है, इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, और उसमें सब कुछ आएगा, दंड भेद सब लगाना पड़ेगा उसमें, तब जा कर के होगा। और आत्मचिंतन तो है ही है, साम दंड भेद सब करना पड़ेगा। चलिए। ओके, धन्यवाद सर। सर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की। मिल्क में देखा जाए तो सर बहुत सारे फूड अडल्ट्रेंट ऐड किए जाते हैं, मिलावटी पदार्थ, लेकिन सबसे आम समस्या जो देखने को मिलती है दूध के केस में वो है पानी। पानी एक आम समस्या है सर, हर कोई इंसान अगर दूध लेता है तो वो खुद ऑब्जर्व किया होगा कि पानी मिला के देते ही देते हैं लोग दूध। तो हम एक अपने घरेलू स्तर पर कैसे आसान तरीके से जांच कर सकते हैं कि हमारे दूध में पानी मिला के दिया गया है या हमारा दूध प्योर है? देखिए, कभी किसी दूध वाले से बात करिए आप जी। और कहिए कि भाई पानी मिला रहे हैं आप, तो आपको बड़ा कोई अगर चालाक दूध वाला है और थोड़ा सा पढ़ा लिखा है तो बड़ा सटीक उदाहरण देता है, साहब पानी का तो पूरा शरीर ही है, वही तो दे रहे हैं। तो ऐसे भी उत्तर लोगों को मिलते हैं। लेकिन देखिए, सीधा सा है, जो अभी ये डार्ट बुक हमने देखा थोड़ा समय निकाल करके, और थोड़ा अपर्णा ने भी बताया, तो मैंने कहा कि आपको हमारा इंटरव्यू लेना है, हमारा एग्ज़ाम लेना है, तो पहले टीचर क्या करता है, पहले पढ़ाता है तब एग्ज़ाम लेना है। तो ये फूड टेक्नोलॉजी से हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मुझे इसके बारे में आप एजुकेट करिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से डार्ट बुक को अभी जानता हूँ, पढ़ा हूँ, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में थोड़ा समय अभाव के चलते मैं नहीं जा पाया, जितना डिटेल में चाहता हूँ उसको करना। तो मैं फिर नवंबर तक इसका नंबर दोबारा आएगा और डार्ट बुक पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। ये हम आपसे एक आपको वादा करते हैं, चाहे आश्वासन देते हैं कि हम एफएसएसआई के इस पूरी थाती को, जो ऑरेंज बुक, पर्पल बुक, पिंक बुक और डार्ट के रूप में, और भी इनके पब्लिकेशंस हैं डिफेंस पर्सनल्स के लिए और
और चीज़ों के लिए, उनको हम लेकर के आएंगे आपके सामने, क्योंकि अभी ये सीरीज़ तो हमारी अब एनालिटिका आयुर्वेदा का जो यूट्यूब चैनल है लंबा चलेगा, और जब लंबा चलेगा तो बहुत लंबे लंबे हमारे पास स्टडी मटेरियल भी हैं। हाँ, अब ये है कि हमारे साथ सहयोगी के रूप में अपर्णा, प्रीति जैसे छात्र अगर साथ में सहयोगी रूप में रहेंगे तो ये सीरीज़ और भी अच्छी चलती रहेगी। यहाँ दूध के लिए पहला प्रश्न तो ये है कि आप कौन सा दूध लें, पैकेट वाला दूध खरीदें या जो आपको दूधिया पहुंचाता है वो दूध लें। पहले तो इस पर विचार करिए। अब दोनों ही दूध के ऊपर अलग अलग इसके मेरिट डिमेरिट हैं। एक जो पशुपालक है, पशु पालता है, दूध निकालता है या दूध इकट्ठा करता है, इसमें भी बिचौलिए हैं, इसमें भी मिडिल मैन है कि दूध कहीं और का गया, बटोरा ले आया, कलेक्ट किया, एक दूसरे रेट पे लिया और आपको दूसरे रेट पर सेम डे डिलीवर कर रहा है ना। तो ये इस पर जब विचार कर रहे हैं तो एक से एक चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए तो पहले तो ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आप पैकेट का दूध लेंगे कि ओपन दूध लेंगे। चलिए हम लोग इसको ओपन मिल्क कह देते हैं। पैकेट मिल्क लेंगे कि ओपन मिल्क लेंगे। तो पैकेट मिल्क और ओपन मिल्क लेने में अगर आप कहेंगे न जाने कितनी गायों का, न जाने कितनी तरीके के भैंसों का, न जाने कितनी तरीके के किसानों का दूध है पैकेट मिल्क में, तो वो हाल ओपन मिल्क में भी है। क्योंकि वो जब 50 लीटर का बाल्टा लेके चल रहा है तो एक पशु का तो है नहीं जी। एक गाय की नस्ल का तो है नहीं, उसने भी मिला रखा है। अच्छा, अब कोई प्रोसेस करके और यहाँ पर पैकेट का दूध आ रहा है तो एक प्रोसेस से गुजर रहा है, उसको डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, पाश्चराइज किया जा रहा है, तब आपको मिलता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बाल्टा बस उसकी जितनी शक्ति थी उसने उसके हिसाब से उनने चीज़ों को मांजा और उसमें फिर देखा कि उसका दूध फटे ना और उसमें बांट दिया। फिर तीसरा आपका एक तुलनात्मक चीज़ आती है कि क्वालिटी क्या है। तो पैकेट दूध में आप ये एक एश्योरेंस ले सकते हैं कि पानी नहीं मिला हुआ है, स्टार्च नहीं मिला हुआ है, यूरिया नहीं मिला हुआ है। बाकी जो ओपन दूध आ रहा है वो तो पूरी तरीके से डिपेंड करता है उस व्यक्ति की इंटीग्रिटी पर जो आपको दूध दे रहा है जी। यदि वह व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का है और वो जानता है कि इस दूध को बच्चा पिएगा तो उसमें वो यूरिया मिला के नहीं देगा, अगर वो व्यक्ति जानता है कि नहीं इसको एक वृद्ध भी पिएगा तो वो स्टार्च मिला करके नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप जब देखेंगे और सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर वही बात जो मैं उठा रहा हूँ कि मानव जाति का स्वयं का चिंतन ज़्यादा जिम्मेदार है। तो कुछ नहीं, एक सीधी से आप ऐसे टिल्ट करिए कोई भी एक सरफेस जो कि इस तरीके से हो और स्मूथनिंग वाली हो, जो दूधिया आपको दूध दे गया है आज ही करिए, कल करिए। नहीं ये तो इंटरव्यू आएगा कल 11 बजे, तो उसके बाद जब भी आपके घर में दूध है तो सिंपल आप ऐसे इसको रखिए और एक ड्रॉप दूध की डालिए। अगर वो ओरिजिनल दूध है और एक एंगल बना दीजिए 10-15 डिग्री का, ये एंगल होना ज़रूरी है एक सरफेस पे। यदि वो दूध ओरिजिनल होगा तो वहाँ वो उसमें पानी, ओरिजिनल का मतलब पानी नहीं होगा, वो ठहरेगा और उसकी जो ड्रॉपलेट्स आएंगी वो धीरे धीरे आएंगी और पीछे वाइट कलर का दूध का दाग छोड़ता हुआ जाएगा। और यदि उसमें पानी की मात्रा है तो पानी की मात्रा के अनुपात में वो दूध की ड्रॉप तेज़ी से नीचे आएगी और पीछे पीछे दूध की धाग नहीं छूटेगी। तो ये एक सिंपल सा टेस्ट है, दूध में पानी मिला है और पानी मिला है तो कितना मिला है ये जानने के लिए। तो इस टेस्ट को आप कर सकते हैं, इसमें न किसी लेबोरेटरी की ज़रूरत है, न इसमें किसी क्वालिफाइड केमिस्ट की ज़रूरत है। वैसे भी लोग घर में कहते हैं कि दूध में मलाई नहीं जम रही है। दूधिया को जो शिकायत होती है गृहिणियों के द्वारा घर के, तो ये होती है कि भैया तुम्हारा दूध जब पहले देते थे तो उसमें रात को मलाई जम जाती थी और अभी जो दूध आ रहा है उसमें मलाई नहीं जम रही है। तो ये प्रश्न है। तो अगर पानी है तो मलाई कहाँ से आएगा जब उसमें दूध के इंग्रेडिएंट है ही नहीं है, केसीन है ही नहीं है, प्रोटीन है ही नहीं है, उसमें ऑयल मटेरियल वहाँ है ही नहीं है, तो उसमें मलाई कहाँ से आएगी। वो तो पानी आएगा और पानी में मलाई कहाँ से होती है। अब चलिए, तो गनीमत है कि चलिए ऐसा बोलते भी चले, वो जो दूध
हम लोग शंकर भगवान को चढ़ाते हैं और जो मंदिरों के बाहर मिलता है उसका क्या रेशियो होता है, और उसका रेट भी तो ज़रा देख लीजिए ना आप कि किस रेट पे मिलता है। कोई व्यापार है, बिजनेस है, इसमें कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना भी घातक है। किसी की आस्था पर हम कैसे प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। लेकिन वो इतना ज़्यादा मिलावट वाला दूध, और वो भी पता नहीं वो दूध है भी कि नहीं, जो दूसरा वाला दूध बनता है सिंथेटिक मिल्क, उस सिंथेटिक मिल्क को मिला करके और अगर धार्मिक स्थलों पर ले जा करके और वो भगवान को चढ़ाया जा रहा है, तो वो बेचने वाला ही जिम्मेदार है। कम से कम हमारे आस्थावान श्रद्धालु खरीदने वाले तो जिम्मेदार नहीं है इसके, क्योंकि वो तो भगवान को उसी आस्था और उसी श्रद्धा से जा कर के अर्पित करते हैं। लेकिन कई जगहों पर है ऐसी रिपोर्ट जो कि वो ये है कि सिंथेटिक दूध, वो दूध है ही नहीं है, लैब में बनाया गया है और उस दूध में पानी मिला करके शिव मंदिरों में अर्पित कराया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और ऐसे लोगों को क्या दंड दिया जाए यह भी विचार नहीं है। अभी देखिए ना, कल एक भारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर समाज में इन चीज़ों की चर्चा नहीं होगी तो समाज की बुराइयां भी नहीं रुकेंगी। इस्कॉन श्रृंखला के ऊपर एक आरोप लगाया है भाजपा की माननीय सांसद, भूतपूर्व मंत्री, और जिन्होंने कि सीनियरिटी में सबसे सांसद, श्रेष्ठ होने के सांसद पर उन्हें पुराने संसद भवन से, अब जो संविधान भवन है, तो नए संसद भवन में जाने पर उनको एड्रेस करने का मौका मिला। उन्होंने कुछ एक इस संस्था पर आरोप लगाया है। अब उस आरोप को न मैं दोहराऊंगा न मैं बोलने जा रहा हूँ, आप खुद खोजिए, नेट पर सर्च कर लीजिए और देख लीजिए। तो जो संस्था है उसने भी 100 करोड़ की मानहानि का दावा कर दिया है, और जो सांसद हैं उन्होंने भी अपनी बात को रखा है। तो ऐसे मसलों पर जहाँ पर धोखा किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है, तो हम लोगों के साथ धोखा तो हो ही रहा है ना। जब भी हम सामान कुछ भी खरीदने जाते हैं और बड़े विश्वास से खरीद के लाते हैं कि ये शुद्ध है, लेकिन हम वहाँ धोखा खा रहे होते हैं। हम समझते हैं कि हमारी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, हम खरीद के आए, लेकिन धोखे में है। हम दूध ले रहे हैं कि बड़ा अच्छा दूध है, धोखे में है। तो इस मिलावट और धोखाधड़ी की दुनिया में स्वास्थ्य का संरक्षण थोड़ा कठिन काम हो रहा है, लेकिन आप और हमारे सहयोग से और जागरूकता से और आत्मचिंतन से लोगों को प्रेरित करने से कि ऐसा कार्य मत करिए, हम इससे पार पा सकते हैं। हाँ जी, तो अभी आपका मिल्क प्रोडक्ट पर आपका दूसरा भी सवाल होगा कुछ? Yes, sir. हाँ सर, जैसे अभी एक एफएसआई के मिथ बस्टर पे ये बात आई थी, हाँ, डिटर्जेंट मिलाना दूध हाँ, में। हाँ, तो सर बहुत लोग कहते हैं कि मिल्क में अभी डिटर्जेंट मिलाया जा रहा है। यूरिया मिलाया जा रहा तो- है ना, खाद मिलाया जा रहा है, फर्टिलाइजर जी। मिलाया जा रहा है, डिटर्जेंट मिलाया जा रहा है। तो सर इसकी सफेदी की चमकार देने के लिए दूध कितना सफेद है हाँ जी मिलाया जा रहा है। जी। हाँ। तो सर इसकी जांच के लिए हम मतलब क्या विधि अपनाएं? अरे अपर्णा, उसमें जांच की विधि क्या है? कपड़े धोती हो ना हॉस्टल में, यस सर। हैं? क्या करती हो? डिटर्जेंट पानी में डालती हो, तो उसके बाद क्या करती हो? सर उसको घोलते हैं अच्छे से। कैसे घोलती हो? सर हाथ से ही ऐसे हाथ से मिलाती है शेक ना, मतलब शेक करते करती हो हैं। ना। हाँ, तो यही काम दूध के साथ कर दो। जी। मतलब आप दूध लीजिए, दूध में पानी डालिए, और जैसा कि आप घोलते हैं, जी। बाल्टी में पानी डाल के सर्फ डालते हैं, उसको घोल लेते हैं, जब झाग आ जाता है तो कपड़े डालते हैं। यस सर। ऐसा ही दूध के साथ करिए। एक भगोने में पानी डालिए, दूध डालिए, जी। सेक करिए, चम्मच से सेक करिए, किसी भी चीज़ से सेक करिए, मथनी से सेक करिए, और उसमें खूब फोम आने लगे तो डिटर्जेंट है। और अगर फोम नहीं होगा, डिटर्जेंट नहीं होगा, तो फोम बिल्कुल नहीं आएगा, एक हल्की सी कोई चीज़ आएगी। लेकिन अगर फोम थोड़ा, डिटर्जेंट थोड़ा भी हुआ, अच्छी खासी फोम आएगी। सो सिंपल। यस सर। आज हमें जो दूध मिलेगा, अगर हॉस्टल में दूध लेते हो तुम, यस सर। हाँ, तो उसको करके देखो। ठीक, नेक्स्ट। सर जैसा कि अभी आपने कहा कि दूध में स्टार्च भी मिलाने की समस्या बहुत देखने को मिलती है, तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट में अगर स्टार्च ऐड किया गया हो, ये सपोज घी है, बटर है, उसमें मैश्ड पोटैटो ऐड किए गए हैं, तो इनके जांच के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम जान सकते हैं कि इसमें मैश्ड पोटैटो या फिर कोई अदर स्टार्च मिलाया गया है? 5-6 महीना पहले जी।
भारत के सभी बड़े शहरों में एक ऐड आना शुरू हुआ और अखबारों में फुल पेज ऐड आया, जी। अब आएगा मज़ा और गाढ़ा, अब आएगा मज़ा और मीठा, अब आएगा मज़ा। तो हम लोग कम से कम, मैं सोचता था कि आखिर ये किस चीज़ का ऐड आ रहा है, और देता बताता नहीं था कि क्या आएगा। क्यूरियोसिटी बनी रहती थी। जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में मसालों की बात की, एवरेस्ट मसाले की, तो जैसे कि अभी जो हफ्ता मेरा व्यस्त बीता वो कॉपीराइट, डिज़ाइन, पेटेंट, ट्रेडमार्क पर ही बीता है। तो उसमें जो क्रिएटिविटी है, ये जो ऐड है एवरेस्ट मसाले का, उसमें क्रिएटिविटी देखिए ना, किन शब्दों का प्रयोग हो रहा है अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बीच में, और कैसे फिर उसमें मिर्च आ जाती है और बिरयानी आ जाती है। लगता है कि हाँ एकदम नेचुरलिटी है। तो ये भी एक ऐड की दुनिया और क्रिएटिविटी की दुनिया, जहाँ पर कॉपीराइट और डिज़ाइन ये सब चीज़ें बहुत मायने रख रही हैं। तो वो कॉपीराइट में जब आया कि देखना शुरू किया, भाई कहीं जा रहे हैं तो ऐड लगा हुआ है अखबार में, अब और आएगा मज़ा और गाढ़ा, क्या चीज़ और क्या चीज़। फाइनली 3 से चौथे दिन के बाद आया कि दूध। तो अब दूध में एक चीज़ लोग देखते हैं, उसका गाढ़ापन। तो अभी जैसे कि शुद्ध दूध की बात हुई कि इसे स्लिट करिए सरफेस पर और दूध का ड्रॉप डालिए, और अगर वो पूरी तरीके से सीधे सीधे से गिर नहीं रहा है, ठीक है ना, जैसे कि कमल के पत्तों पर ओस की बूंदें जैसे कि नहीं गिर रही है ना, जरा कल्पना करिए, क्रिएटिविटी में आइए। तो वो अगर नहीं हो रहा है तो आप दूध को शुद्ध मान लेते हैं। तो तू डाल तो मैं पात जी। तो मिलावटखोरों ने सोचा कि दूध गाढ़ा कर दें, और गाढ़ा करने के लिए उसमें उन्होंने स्टार्च मिला दिया, खूब बारीक नैनो साइज में, माइक्रो साइज में पीस करके मिला दिया, वो दूध का पार्ट हो गया। तो उसमें भी वही सिंपल टेस्ट करना है आपका, आयोडीन टेस्ट, पढ़ के आई है ना, आलू में करते थे ना काट करके। जी सर। तो आप वैसे ही करिए, उसको दूध को लीजिए, और थोड़ा सा इसमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको मार्केट से थोड़ी आयोडीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। और अभी नहीं कि आयोडेक्स उसमें मिला दीजिएगा, तो उससे नहीं आएगा, है ना। नहीं, कहा था कि बाज़ार से कुछ नहीं लेना पड़ेगा, नहीं कहा जाता है ना। तो उसमें थोड़ा सा मिला दीजिए, और फिर देखिए अगर थोड़ी देर के बाद उस पर ब्लू स्टिंक आने लगे तो स्टार्च मिलाया गया है। प्योर दूध में कहीं कोई वो आएगा ही नहीं, उस तरीके उसमें मिलावटी वाला स्टार्च वहाँ पर है ही नहीं है। तो अगर उसमें राइस का पाउडर, चाहे किसी भी चीज़ का पाउडर जो स्टार्च ओरिजिन का है, पोटैटो का मिलाया गया है, कंद का, जिमीकंद का, उसको गाढ़ापन देने के लिए दूध में चाहे घी में, कहते हैं नहीं रवादार घी, और रवादार घी में वही मिला देते हैं लोग, और रवादार घी हो जाता है, वो आलू होता है। तो उसमें डाल करके आप देखिए आयोडीन। अब बड़ी समस्या है, 1800 रुपये किलो का भी घी मिल रहा है, शुद्ध घी। अभी मैं देख के आया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में हमारे मित्र डॉक्टर गालिब ने मंगवाया था गुजरात से, वो पैकेट आया था, 4 पैकेट थे मैंने, और शुद्ध गाय का दूध घी। मैंने कहा कि भाई थीसिस के लिए मंगवाया हो कि घर के लिए मंगवाया हो आप? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, घर के लिए मंगवाया है। मैंने कहा रेट क्या है? तो 1800 रुपये पर केजी, गिर की गाय का, बहुत फेमस है जूनागढ़ के पास। यही गंगा तीरी घी 1500 रुपये पर केजी मिल रहा है जालान की दुकान पे, वो भी अपने आप में। और बाज़ार में चले जाइए तो 600 रुपये किलो घी गाय का, बढ़िया बढ़िया पिक्चर बना करके। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, इन 2 का तो नाम ले लिया क्योंकि इन पर शुद्धता पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाकी कंपनियों पर अगर 600 रुपये किलो घी मिल रहा है, 550 रुपये किलो घी मिल रहा है, और एक जगह 1500 रुपये किलो है, 1800 रुपये किलो है, तो कुछ तो अंतर है जी। और वो अंतर साफ दिखता है, साफ झलकता है। तो उस हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि शुद्ध चीज़ें मिलें, तो इनकी अवेलेबिलिटी है, ऑनलाइन भी मिल रही हैं ये चीज़ें, और आप इनको देखिए, लीजिए, और आप समझ सकते हैं कि अब अरे कहने में भी मुझे हिचकिचाहट हो रही है। आप चले जाइए अपने ही शहर के, किसी भी शहर के, मैं क्यों बनारस को कहूँ, तो बनारस की जगहों पे ऐसी ऐसी दुकानें मिलती हैं जहाँ पूजन सामग्री मिलती है। वो कहते हैं ये बताइए, खाने वाला घी चाहिए, चढ़ाने वाला घी चाहिए, दिया बारने वाला घी चाहिए, कि हवन में डालने वाला घी चाहिए? 4 तरीके के घी मिलते हैं। अब आप बताइए, सुना आपने कभी ये? हवन करने वाला घी अलग मिलता है, रेट एकदम चीपर। दीपक जलाने वाला घी अलग मिलता है, थोड़ा सा हाई। देवता का भंडारा वाला घी अलग मिलता है, रेट थोड़ा हाई। और घी अलग मिलता है जो
तमाम कंपनियों का, किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा। ना मुझे उनकी मेरिट बतानी है, ना मुझे उनकी डेमेरिट बतानी है, क्योंकि शंका तो सब पे है भाई। एक सांसद महोदय ने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था किसी एक ऋषि के नाम पर, किसी एक कंपनी के नाम पे, इतना तो बोला जा सकता है, ठीक है ना। और कहा था कि उतना ज़्यादा तो उत्पादन ही नहीं होता है। जैसे कहा जाता है कि भाई जितना का भारत में च्यवनप्राश बनता है, जितना आंवला चाहिए उतना भारत में आंवले का उत्पादन ही नहीं है। ये सच्चाई है कि आंवला इतना वहाँ नहीं होता है जितना भारत में च्यवनप्राश बनता है। तो आंवले के नाम पर जो च्यवनप्राश बन रहा है वो कहाँ से आता है? फिर ये थोड़ा डार्ट बुक के परिव्यू में इधर उधर से तो आ रहा है, लेकिन कभी इस पर भी अच्छी बात करेंगे कि वो च्यवनप्राश बन किस चीज़ का रहा है। आंवला तो उतना है ही नहीं, तो आ कहाँ से रहा है? तो ये चीज़ें हैं अपर्णा, और इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्च मटेरियल रवादार घी में भी पड़ रहा है और दूध को भी गाढ़ा करने के लिए पड़ रहा है। आयोडीन टेस्ट करिए, आयोडीन टेस्ट से इसका निराकरण मिलेगा, और जागरूक रहिए। अगला सवाल। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि दूध व दूध से बने पदार्थों में आमतौर पर जो फूड एडल्ट्रेंट मिलाए जाते हैं उनकी जांच हम कैसे कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। सर आमतौर पर जैसे हम कभी भी सब्जियां खरीदते हैं तो सबसे पहले कलर देखने जाते हैं, उनकी फ्रेशनेस की पहचान हम कलर से सबसे पहले करते हैं। तो आजकल बहुत सारे सिंथेटिक डाई भी यूज किए जाते हैं सब्जियों को कलर करने के लिए। तो जैसे एक डाई है सर मेलेकाइट ग्रीन, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलाई जाती हैं, तो उनकी जांच हम कैसे कर सकते हैं कि ये सिंथेटिक डाई से कलर की हुई सब्जियां हैं, ये फ्रेश नहीं है, बस ओनली आर्टिफिशियल कलर से कलर की गई हैं। देखिए अपर्णा, इन विषयों पर हम विस्तृत बातचीत करना चाहेंगे और आज यहीं पर विराम करेंगे, क्योंकि अभी पुट की सीरीज जो चल रही है उसके लिए भी काम करना है। तो बात बस इतनी सी है कि हम यहाँ पर ये इतना ज़रूर, जब आपने प्रश्न किया है तो इतना ज़रूर हम बताते चलेंगे कि जो बहुत ज़्यादा चमक रहा हो ना, और एक हिंदी की कहावत बोलते चलें, थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो यदि आपको कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रही है ना, ज़रूरत से ज़्यादा, यदि आपको कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा कलरफुल आ रही है ना, यदि कोई चीज़ आपको ज़रूरत से ज़्यादा शाइन कर रही है ना, चाहे आप एप्पल खरीदने जाइए तो, और चाहे आपको बैगन खरीदने चाहिए जो, और चाहे आप हरी सब्जियां खरीदने जाइए तो, चाहे लौकी खरीदने जाइए तो, जो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना, तो समझिए कि वो, बोल दूं तो मेकअप का शिकार है, उसका मेकअप किया गया है। हाँ, जो मेकअप सभी लोग करते हैं, आजकल पुरुष ज़्यादा मेकअप करते हैं। मैं भी आपके सामने आने के पहले प्रोड्यूसर से अपने पूछता हूँ कि मेरा मेकअप ठीक है ना, तो मेरे मेकअप से मेरा मतलब होता है खाली मेरी हेयर स्टाइल वगैरह ठीक है ना, कुछ लगाना नहीं है। वही मुझे कोई कल बता रहा था कि आजकल के मेल स्टूडेंट्स अपने चेहरे पर 5 तरीके की क्रीम लगा रहे हैं। अब फीमेल शायद कम ही लगाती होंगी, लेकिन मेल आजकल 5 तरीके के क्रीम लगा रहे हैं। मैं इस पर सर्च कर रहा हूँ और फिर कि कभी यूट्यूब लाइव में भी इस पर बताऊँगा कि वो 5 तरीके की क्रीम कौन सी लगाई जा रही हैं और कैसे लग रही हैं। चलिए कोई नहीं, तो बात ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई चीज़ दिख रही है ना, तो उसमें मिलावट है। तो एक जो सामान्य नेचुरल कलर है उसको खरीदिए, उसको खाइए। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जांच का तरीका इतना सिंपल है। रंग छोड़ना, एक कच्चा रंग है, रंग छोड़ता है, इससे तो परिचित हो ना। कपड़े से लेकर के किसी भी चीज़ से पहली धुलाई में रंग छूट गया, बाकी कपड़े भी खराब हो गए जो उसके साथ धुले गए। तो जो ये मिलावटी रंग है ना, जो सब्जी के फल के ऊपर, वो रंग छोड़ता है, क्योंकि वो इंट्रिंसिक पार्ट नहीं है, उसका अपना एसोसिएटेड नहीं है। उसकी जो संरचना है, वो जो फाइटोफार्मास्यूटिकल नहीं, जो उसका फ्लोनाइड्स है, ग्लाइकोलाइड्स हैं, जो उसके वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है ना, वो उस इंट्रिंसिक नहीं है, वो बाहर से सिंथेटिक रूप से मिलाए गए हैं। तो इंट्रिंसिक कलर नहीं छोड़ेगा, उसको चाहे जितना भी रगड़ो। लेकिन ये जो बाहर से लेप किया गया है, जैसे है ना, मैं ही अपने आप को एग्जांपल ले लूँ कि मान लीजिए कि हमने एक फाउंडेशन लगा लिया और फिर उस पर कोई क्रीम लगा ली, और फिर जब हम अपना
काम हो गया, वीडियो बन गया, मेकअप उतारने को गया, बहुत सारे लोग आजकल एंकर लोग ये सब काम करते हैं। तो और फिर जा करके जब वो अपना मुंह धोए तो ओरिजिनल आ गया ना। तो यही हाल यहाँ भी है। आप उस हरी और लाल और वो पीली शिमला मिर्च जो दिख रही है उसको जा करके धो दीजिए, उसका कलर छूट जाएगा। और अगर उससे भी है तो एक कॉटन लीजिए और उसमें कुछ पानी भिगोइए और उसके ऊपर रगड़िए, थोड़ा सा रगड़िए, देखिए अगर वो रंग छोड़ दे, कॉटन आपकी रंगीन हो जाए तो आर्टिफिशियल है, और अगर न लग छूटे तो नेचुरल है ना। तो आज बस इसी पर विराम करिए और फिर हम लोग सीरीज में आगे मिलते रहेंगे। और बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं आप सबका, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना समय निकाल पा रही हैं, मैनेज कर पा रही हैं इन सब चीज़ों के लिए भी, अपने ज्ञानवर्धन के लिए, हमारे ज्ञानवर्धन के लिए और हमारे सभी व्यूवर्स के ज्ञानवर्धन के लिए। आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अब कंक्लूड करें क्योंकि अगली सीरीज फिर आप ही की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम लोगों ने आपसे बहुत अच्छे से सीखा कि कैसे आमतौर पर एक घरेलू स्तर पर हम खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट की जांच कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे हम सर के साथ मिलेंगे, आपको फैट्स एंड ऑयल और शुगर एंड कॉन्फेक्शनरी पर चर्चा करेंगे कि इनमें होने वाली मिलावट की जांच हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने सर से जाना कि मिलावटी जो खाद्य पदार्थ हैं उनको कंज्यूम करने से हमारे शरीर में कैंसर, शुगर व त्वचा संबंधी रोग होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, और सर ने जैसा कि कहा कि हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें ये सामूहिक प्रयास से ही हम इन्हें दूर कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि मिलावट से भरी पड़ी है बाजार, आओ मिलकर करें विचार, ऐसा हो अपना आहार जिसे खाकर हम ना पड़े बीमार। क्या बात है, क्या बात जब भी तुम हरी सब्जियां, इसमें तुम्हारा कॉपीराइट है सर मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ओके। जब भी हम हरी सब्जियां खरीदना, केवल रंग देखकर आकर्षित मत होना, दूध दही भी छक्कर खाना, लेकिन शुद्धता देखना भूल न जाना। जब होगा हमारा शुद्ध खाना, तभी व्याधि को भी नहीं मिलेगा बहाना। इसीलिए कहती हूँ आज, आओ मिलकर करें विचार, ऐसा हो अपना आहार जिसे खाकर हम ना पड़े बीमार, जिसे खाकर हम ना पड़े बीमार। धन्यवाद। शाबाशी दीजिए अपर्णा को, शाबाशी दीजिए कि ये इतने अच्छे स्वरचित और कुछ बेस पर ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा लगा अपर्णा, आपको बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू। तो प्रोड्यूसर मैडम चलें, अब अगले कार्यक्रम के पुट की रिकॉर्डिंग करनी है। चलिए, थैंक यू व्यूअर्स, नमस्ते।